हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं नितेश सर आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होगी, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ रखा होगा कि कितने टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फॉर्मूला क्या बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, और फिर आपने अलग अलग आइडेंटिटीज़ जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये सारी आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ रखी होगी। और फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज़ आपने पढ़ रखा होगा कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो आपको याद होगी। फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ रखे होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी। और बच्चों अगर पढ़ रखी है और अगर थोड़ा भी डाउट हो या फिर आपको काफ़ी डाउट हो रहा हो तो आप क्लास 10th का जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री पे वो देख सकते हो मेरा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री। बहुत हो गया आराम, अब शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्लास 11th में पढ़ना है कि यहाँ पे आपने अभी तक एंगल मेजरमेंट एक ही तरीके का पढ़ा है। आपने एंगल मेजरमेंट जब आपने पढ़ा, अच्छा पहले एंगल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एंगल की बात करते हैं। तो एंगल दो तरीके का एंगल होता है। एक होता है पॉजिटिव एंगल, जैसा कि आप जानते हो 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री ऐसे करके, और एक होता है नेगेटिव एंगल। ये दोनों क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आराम से सुनो। देखो, पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल कैसे बनता है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, और ये जब घूमती है ऐसे ऐसे, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक ऐसे चलती है, लेकिन आपको किधर घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अगेंस्ट। तो मान लो आप ऐसे घुमाए, इधर घूम गए, ठीक है। तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंगल, ये अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, इसमें आप इधर से इधर जाओ, ये प्लस 90 डिग्री, ये प्लस 180 डिग्री, ये प्लस 270 डिग्री, और ये पूरा घूम जाओ तो ये प्लस 360 डिग्री हो गया, ठीक है बच्चों। इसको इनिशियल साइड बोलते हैं, और इस वाली साइड को जो घूमती है साइड, उसको आप टर्मिनल साइड बोलते हो। क्या बोलते हो, टर्मिनल साइड। मैंने क्या कहा, इधर से आपको किधर घूमना है, आपको घूमना है एंटी क्लॉकवाइज घूमना है आपको, ठीक है। अब नेगेटिव एंगल की तरफ चलते हैं। नेगेटिव एंगल क्या होता है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, या इसको रे बोलो। आप अब इधर से क्लॉकवाइज चलना शुरू करो, तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमोगे, ऐसे इधर की तरफ। क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे, तो आप ऐसे घूमोगे, तो मान लो ये यहाँ आ गया घूमते घूमते। तो ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम नेगेटिव एंगल बोलते हैं। ये कौन सा एंगल होता है, नेगेटिव एंगल, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, टर्मिनल साइड, सॉरी इनिशियल साइड। ये वाली घूम नहीं रही, ये पहले थी, और ये घूम रही है टर्मिनल साइड, ठीक है। समझ में आया पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल। और नेगेटिव एंगल कैसे बनेगा, अगर आपको मान लो नेगेटिव एंगल यहाँ पे बनाना हो, तो ऐसे यहाँ से घूम जाओ तो ये माइनस 90 डिग्री, ऐसे यहाँ से यहाँ तक घूम जाओ तो माइनस 180 डिग्री, ऐसे यहाँ से यहाँ तक घूम जाओ तो माइनस 270 डिग्री, और पूरा घूम जाओ यहाँ पे आपको। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझो, यहाँ पे 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों एक ही लाइन पे होता है, ठीक है। ये हो गया, आपको पता चल गया कितने तरीके का एंगल होता है, दो तरीके का एंगल, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब होगा, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। नेगेटिव एंगल कैसे होगा, जब आप क्लॉक के साथ चलेंगे। आगे देखो, अब एंगल मेजरमेंट की बात करते हैं। ये तो टाइप ऑफ एंगल हो गया, अब मैं आपको एंगल मेजरमेंट की बात बताता हूँ। आराम से समझते चलेंगे, क्लास 10th में बहुत आराम किए हो। अब चलो शुरू करो जाओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ एंगल मेजरमेंट, ठीक है। एंगल मेजरमेंट में आपको दो तरीके का एंगल मेजरमेंट पढ़ना है। एक आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि जितने भी एंगल्स हैं आप हमेशा उसको किस में निकालते हो, डिग्रीज में निकालते हो, लेकिन अब जो एंगल यहाँ पे निकालोगे उसको रेडियन में भी निकालोगे। बताता हूँ कैसे। दो तरीके का आपको एंगल पढ़ना है। एक आपको डिग्रीज में पढ़ना है, जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐसे लिखते हो थीटा डिग्री। अब एक आपको नई चीज़ पढ़ना है, वो है रेडियन, ठीक है। और आपको इसको ऐसे लिखना पड़ता है, छोटा सा सी लिख देते हो ऐसे, जैसे
मान लो थीटा रेडियन लिखना है, तो थीटा और इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं थीटा रेडियन। क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1, आराम से सुनते जाओ, ठीक है। तो डिग्रीज़ के बारे में आप काफ़ी जानते हो, यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ डिग्रीज़ के बारे में आपको। जैसे कि पता है कि अगर आप एक सर्किल ले लो और पूरा घूम जाओ ऐसे, तो कितना घूमे आप, 360 डिग्री। तो जो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, या ऐसे लिखो इसको, थोड़ा सा एक वे में लिखते हैं, आप लिखोगे कि 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के। मतलब एक बार अगर पूरा घूम जाओगे ऐसे सर्कल को, तो कितना घूम जाओगे, 360 डिग्री घूम जाओगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इधर कर दूँ 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा, क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड, तो 360/2 180 डिग्री। ये कितना होगा, हाफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, हाफ ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, आधा चलोगे तो देखो, आधा चलो, ये आधा आप चले, इसको मिटा दो, क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। तो हाफ कंप्लीट रिवोल्यूशन एक सेमी सर्कल बनता है। इसको आप क्या लिखते हो, काफ़ी बेसिक है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आराम से देखो। अगर पहले तो पढ़ना सीखो ना, तो देखते चलो। फिर अब इसको भी 2 से डिवाइड करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 था, अब 1/4 ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन। और याद करो इसको क्या कहते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, आप पढ़ रखे हो 10th में, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। तो ये आपको पता चल गया कि 360 डिग्री कितना होता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बराबर। 180 तो आधा कंप्लीट रिवोल्यूशन, उसको सेमी सर्कल बोलते हैं। और 90 डिग्री तो 1/4 ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन। ऐसे डिवाइड करते जाओगे और रिवोल्यूशन का आपको पोर्शन पता चलता जाएगा। अब हम लोग रेडियन को पढ़ेंगे, वो भी अकेले पढ़ेंगे। कैसे, देखो रेडियन क्या होता है पहले समझिए। रेडियन ये भी एक एंगल मेजरमेंट करने का तरीका है। आप एंगल को जब मेज़र करते हो तो जैसे यूनिट्स अलग अलग यूनिट होते हैं, वही ये एंगल का अलग यूनिट है। तो एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू L/R। आप पहले से पढ़ रखे हो, थीटा का मतलब होता है एंगल। यहाँ पे लिखो इन रेडियन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है। थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। समझाता हूँ कैसे, डायग्राम देखते हैं। ये मैंने एक क्या ले लिया, सर्कल, सेंटर बना दिया। ये था आपका रेडियस, आपने इतना पोर्शन काट लिया, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक आप घूमे, ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। ये आपका एंगल होता है थीटा डिग्री। इसको एंगल बोलो या सेंट्रल एंगल बोलो। यहाँ पे रेडियन में होता है तो थीटा रेडियन लिखना, ठीक है। और रेडियस, ये है आपका रेडियस। बच्चों जो सबसे, ये तो बहुत छोटी सी बात है कि आपको पता है ये बात कि थीटा इक्वल्स टू L/R होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ी बात वो ये है, जो L होगा, लेंथ ऑफ आर्क होगा, और रेडियस होगा, ये दोनों सेम टू सेम यूनिट में होना चाहिए। फिर से सुनो, मैंने कहा व्हेन एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, इन दिस केस लेंथ एंड रेडियस शुड बी इन द सेम यूनिट। मतलब अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में, या ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तभी जो थीटा रेडियन की वैल्यू होगी वो क्या क्या होगी, L/R होगी। इतना क्लियर हो गया बच्चों, आराम से समझते रहो। क्वेश्चंस कराऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, देखते चलना है, पूरा वीडियो देखो आराम से। ये लिख लिया, पॉज करके नोट करते रहना। आगे चलते हैं जल्दी से। अब मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ, और वही रिलेशन आपको पढ़ना भी है, यहीं से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। वो रिलेशन ये कहता है, क्या कहता है भाई, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में आपको रिलेशन पढ़ना है। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ना है। देखो एक चीज़ समझो यार, आप जानते हो
कि जो सर्कमफेरेंस होता है मतलब 2 पाई आर, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ये पूरा 2 पाई आर क्या होता है सर्कमफेरेंस, और वो किसके बराबर होता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बराबर। ठीक है, मतलब ये 2 पाई आर जो है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, 2 पाई आर वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने डिग्रीज होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। अब देखो अगर मैं ये जो आर है रेडियस, ये जो आर है ये, इसको रेडियन में अब कंसिडर करना शुरू करूँ तो यहाँ पे आप एक रिलेशन बन के आता है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये आपको रिलेशन मिलता है, क्या मिलता है कि 2 पाई रेडियन, जो 2 पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर। ठीक है बच्चों, अच्छा ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, समझा देता हूँ। देखो आपने क्या पढ़ा कि थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। अब ये यहाँ पे लेंथ ऑफ आर कितनी है, पूरा घूम गए हो ना, तो लेंथ ऑफ आर कितनी है, देखो आराम से समझो, एकदम आराम से, फिर से समझाता हूँ, छोड़ो इसको, फिर से समझो, नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखो, मान लो ये मैंने सर्कल ले लिया, ये ले लिया रेडियस। अब जब आप पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो 1, आप बात कर रहे हो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की, वो किसके बराबर होता है 360 डिग्री। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आप कितने डिग्री जाओगे, कितना लेंथ ऑफ आर कवर करोगे, 2 पाई आर कवर करोगे। कितना कवर करोगे 2 पाई आर, तो किसके बराबर होगा 360 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, थीटा इक्वल्स टू आपने एल अपॉन आर पढ़ रखा है, थीटा यहाँ पे कितना है 360 डिग्री, लेंथ ऑफ आर कितना है 2 पाई आर, और रेडियस कितना है आर, तो ये कटता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली आपको एक रिलेशन मिल गया बच्चों यहाँ से कि 2 पाई रेडियन, ये ऐसे ही होता है, पाई रेडियन अगर लिखना हो तो छोटा सा ऐसे सी लिखते हैं ऊपर, ठीक है, इसी को रेडियन बोलते हैं। तो 2 पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर हो गया बच्चों, वो हो गया 360 डिग्री के बराबर। समझ में आ रहा होगा, अब पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो, तो आपने यहाँ से एक रिलेशन निकाल लिया, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी देखते चलो। आपने यहाँ से एक रिलेशन क्या निकाला, और टेबल भी बनाओ मेरे साथ। आपने रिलेशन निकाल लिया कि 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम लोग 2 से डिवाइड करते जाएंगे और अलग अलग रेडियंस की वैल्यू निकालते जाएंगे। अगर पाई रेडियन कितना हो जाएगा, तो इधर 2 से डिवाइड किया तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, 180 डिग्री के बराबर। फिर 2 से इसको भी डिवाइड करो, तो पाई बाई 2 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, 90 डिग्री। 2 से डिवाइड करता जा रहा हूँ, इसको फिर से 2 से डिवाइड करो, पाई बाई 4 रेडियन, वो किसके बराबर होगा 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये आपको एक टेबल सा मिल गया कि 2 पाई रेडियन इतना, पाई रेडियन इतना, पाई बाई 2। अच्छा, इसको जरा इसको प्लॉट भी कर लेते हैं। आज तक आप डिग्रीज में प्लॉट करते आ रहे हो। मैंने कहा था यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ठीक है, और 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को आपने 2 पाई रेडियन अभी पढ़ा। मैं पॉजिटिव एंगल की बात कर रहा हूँ, तो किधर चलेंगे हम लोग, अभी बताया था किधर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से ऐसे चलिए, ये आगे आप यहाँ पे इसको 90 डिग्री बोलते हैं, मतलब ये कितना रेडियन हो गया, पाई बाई 2 रेडियन। फिर यहाँ से यहाँ चलो, कितना घूमा है, पाई रेडियन, और थोड़ा घूमो, कितने डिग्री घूम गए, 3 पाई बाई 2 रेडियन, और थोड़ा घूम जाओ, कितना घूम गए, 2 पाई रेडियन। ये पॉजिटिव एंगल आप घूमे, ठीक है। अभी नेगेटिव एंगल घूम लेते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी जल्दी देखते चलो। अब मैंने क्या किया, नेगेटिव एंगल इधर से इधर घूमेंगे, ये आपका 0 डिग्री, इधर से घूमे, नेगेटिव एंगल है तो माइनस पाई बाई 2 रेडियन। फिर घूम जाओ, कितना होगा, माइनस पाई रेडियन। फिर घूमो थोड़ा सा, बहुत घूम रहे हो बेटा, यहाँ घूमो, इसका क्या हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 2 रेडियन। और घूम लो थोड़ा सा, पूरा घूम लो, इसको आप क्या बोलोगे, माइनस का 2 पाई रेडियन। ठीक है बच्चों,
तो ये रिलेशन है डिग्री में और रेडियन में। अभी देखो, अभी काम खत्म नहीं हुआ, आराम से समझो। अब आपको कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको क्वेश्चन सिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे डिग्री को रेडियन में और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो पहले सीखते हैं रेडियन से डिग्री में। अब यहाँ से आपका काम पूरे तरीके से शुरू हो गया। पेन पेपर उठाओ और सॉल्व करना शुरू करो मेरे साथ साथ। पहला इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है 5 पाई बाई 12 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहला एग्जांपल ले लिया आपने, क्या 5 पाई बाई 12 रेडियंस को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है? सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ रखा है कि 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। इस वाले फॉर्मूले से मत चलना, हमेशा इस वाले फॉर्मूले से चलना कि पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री। ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? यहाँ से ये आपका फॉर्मूला है। तो आपने जाना है, आप कहो यूनिटरी मेथड बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक पेन के कॉस्ट 5 रुपया है तो 2 पेन का कॉस्ट कितना होगा? ये हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, यूनिटरी मेथड वही लगाना है यहाँ पे। तो आप कहोगे कि सिंस पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 1 रेडियन कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है? तो आपको कितना निकालना है? 5 पाई बाई 12 रेडियन कितना होगा? तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 5 पाई बाई 12। देख रहे हो, यूनिटरी मेथड लग रहा है पूरा पूरा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। 12 का टेबल पढ़ लो फटाफट। 12 1 जा, 12 5 जा, 12 इंटू 15 180 होता है। अब आपको स्मार्ट कैलकुलेशन आना चाहिए। बहुत सारे एग्जामिनेशन, बैंक पीओ, क्लर्क और एसएससी, ये सब में आपको स्मार्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत है, जो अभी से आप सीखना शुरू करो। बाद का इंतज़ार करते रहोगे तो बहुत पीछे हो जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी, पहले बता दे रहा हूँ। अब 15 5 का कितना हो जाएगा? 15 इंटू 5 75 डिग्री। समझ में आया क्या किया मैंने? फिर से समझाता हूँ। आपको क्या करना था? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था। सो वी हैव अ फॉर्मूला दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड हियर दे आर आस्किंग फॉर फाइंड द 5 पाई बाई 12 रेडियन, find the value of 5 pi by 12 radian into degrees. So let us consider pi radian is equals to 180 degree. So 1 radian is equals to 180 degree upon pi. So 5 pi by 12 radian is equals to 10 और मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। चलो फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 3 by 4 रेडियन। किसका? 3 by 4 रेडियन का। देखो इस कहानी में काफ़ी ट्विस्ट है, तो आराम से देखोगे जैसे मैं बता रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, तुरंत समझ के। तो पहले रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कहोगे कि मुझे पता है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है? सो 1 रेडियन में कितना होगा? 180 अपॉन पाई। तो यहाँ से 3 by 4 रेडियन में कितना होगा? 180 अपॉन पाई इंटू 3 by 4। अब देखो यहाँ वाला पाई जो है, इस पाई में और पाई रेडियन में बहुत डिफरेंस है। क्यों बता रहा हूँ? पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है, क्योंकि ये रेडियन है, ये वो पाई नहीं है जिसकी वैल्यू आप 22/7 या 3.14 जानते हो। तो समझो कि ये वाली पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, ये आप जानते हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो पाई है ये वाली पाई है, ना कि ये पाई रेडियन, ठीक है? तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू? 22/7। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 22/7 इंटू 3/4। थोड़ा सा और अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 22, 7 ऊपर चला जाएगा, 3 पहले से है और 4 अपॉन, ठीक है? इस 4 से इसको कटा दो, 45 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 3 जा 21, 45 में 21, 5 4 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 945 हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन आप करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 945 अपॉन 22। मैं जल्दी कैलकुलेशन से क्यों कह रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि इन दिनों कंपटीशन जो है बढ़ता जा रहा है। बैंक पीओ के लिए अप्लाई करोगे, क्लैरिकल एग्ज़ाम्स, एसएससी के लिए, किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जब आप अप्लाई करोगे ना, तो वहाँ पे स्मार्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चलो, तो ये आ गया 945 अपॉन 22 डिग्री आया। अब यहाँ पे बेटा अभी भी ये क्वेश्चन हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूँ। डिग्री को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? डिग्री को फ्रैक्शन में कभी नहीं छोड़ते।
अभी आपको डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे लिए डिग्री मेजरमेंट के लिए और भी हमारे पास यूनिट है, वो यूनिट है, नोट करिए, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है। ऐसे एक डैश लगा हो तो मिनट बोलते हैं। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। डबल ऐसे लगा हो तो ये सेकंड और ये मिनट, ये मिनट और ये सेकंड। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको, क्योंकि हमें मिटाना पड़ेगा, अभी पूरा ये यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करूँगा कि मैं 945 को 22 से डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा? 945 को 22 से डिवाइड करूँगा। 22 4 जा 88, कितना बचा? 65, 22 2 जा 44, कितना बचेगा? 21। ठीक है, तो पहले डिग्री में कितना मिल गया आपको? यहाँ पे मिल गया आपको 42 होल नंबर 21/22, 42 डिग्री होल नंबर 21/22। अब देखो ये अभी भी डिग्री में है, तो ऐसे इसको डिग्री लगाओगे। लेकिन अब इसको प्लस करके भी लिख सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा, बच्चा पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो इसको लिख सकते हो 42 डिग्री प्लस 21/22 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री से किस में कन्वर्ट करोगे? अभी मैंने यूनिट जो लिखवाया था कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करिए, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 21 इंटू 60/22। अब ये डिग्री नहीं रहा, ये मिनट रहा, तो ऐसे लगा। ठीक, कुछ कट रहा हो तो कटा लो। 11:30। ठीक है, ये डिग्री में ही रहा, तो ये हो गया 42 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 630/11। क्या रहा ये रहा मिनट। अब मिनट को, अभी भी फ्रैक्शन में है, तो अब मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। समझदार हो गए हो आप। तो सेकंड में कन्वर्ट करने से पहले इसको डिवाइड कर लो। किससे? 630 को 11 से। तो 11 5 जा 55, कितना बचेगा? 11 7 जा 77, 3 बच गया। तो आप इसको लिख सकते हो 42 डिग्री और इतना सेकंड में हो गया, मिनट में हो गया 57 मिनट प्लस अभी ये भी मिनट में बचा, कितना? 3/11 मिनट। अब क्या करोगे? इस मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड में। तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 42 डिग्री प्लस 57 सेकंड प्लस 3 इंटू 60/11। अब ये फाइनली डिवाइड कर दो और कुछ पॉइंट में आएगा तो अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हो सीधे सीधे। तो 6 3 जा 180, 180 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 1 जा 11, कितना बचा? 7 0, 11 6 जा 66 4। ठीक है, अब क्या मिला आपको? 4 मिला और 11 4 जा 43 था, तो मतलब इसको मैं 11 7 जा 77 तो नहीं लिख सकता था, तो 16 में अप्रॉक्स लिख देंगे। तो ये आ गया 42 डिग्री 57 मिनट प्लस 16 सेकेंड। इसको आप लिख सकते हो ऐसे 42 डिग्री 57 मिनट 16 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, थोड़ी कहानी रही इसमें, कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब इतना आसानी से सब कुछ थोड़ी समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ फिर से, एक बार और देखते हैं इसको। पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो जल्दी से। चलो, आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना था 3/4 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना था? 3/4 रेडियन को आपको कन्वर्ट करना था डिग्री में। तो आपको पता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 180/पाई। तो 3/4 का क्या हो जाएगा? जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हुआ, सॉल्व किया हमने, यहाँ तक आ गया। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया। ये तो आपको समझ में आएगा। अब देखो, जब भी डिग्री फ्रैक्शन में आएगा, आप डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं रखोगे, क्योंकि उसके और यूनिट्स आपके पास छोटे यूनिट पता है कौन से? मिनट और सेकेंड। तो हमने इसके बाद इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। पहले डिवाइड किया तो होल नंबर में आ गया। होल नंबर को अलग कर लिया क्योंकि वो डिग्री कंप्लीट में है। ये जो फ्रैक्शन में डिग्री बची, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट में, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 डॉट लगा दिया। फिर 630/11 आ गया। फिर मैंने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये 57 अलग निकल गया, इतना फिर से ये मिनट में आया। तो मिनट से भी छोटा आपके पास यूनिट है सेकंड। फिर 60 से वो करके, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से नोट करो। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, 6 रेडियन को कन्वर्ट करते हैं।
कितने को कन्वर्ट करते हैं? 6 रेडियन को। जल्दी से देखो, जल्दी से, एकदम जल्दी से, किसको कन्वर्ट करना है? 6 रेडियन को। तो अब फिर से कहानी वही, क्या 6 इंटू क्या हो जाएगा? 180 अपॉन पाई। सीधे सीधे लिखो अब जल्दी से, ठीक। आपको पाई की वैल्यू पता है कितनी? 180 अपॉन 22 अपॉन 7, तो 7 ऊपर चला जाता है, 2 से इसको कटा लो, इसको कटा लो, 3 टाइम्स ये 11 हो गया। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करिए, 7 3 21, 180 इंटू 21, 18 का टेबल आता होगा, बाद में 0 लगा दो, अपॉन में 11 लिख दो। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 1 37 और ये 0, ठीक है। पहले क्या करोगे? ये आपको फ्रैक्शन में मिला है अभी, ये डिग्री है, इसको पहले आप डिवाइड करिए, एकदम सेम प्रोसेस। तो 11 3 जा 33, अच्छा इधर डिवाइड कर लो बच्चा, 3 7 8 0, 11 से, 11 3 जा 33, 4 11 4 जा 44, 4 0 11 3 जा 33, कितना बचा? 7 बचा। तो कितना आपका मिल गया? 343 डिग्री प्लस, इसको प्लस में लिखते हैं, 7 बचा था, और अपॉन में कितना होगा? 11, ठीक है। ये भी किस में रहेगा? डिग्री में। अब मैंने कहा था डिग्री को फ्रैक्शन में ही छोड़ते हैं, तो जल्दी से आगे बढ़िए। 343 डिग्री प्लस 7 अपॉन 11, समझदार हो, जल्दी बताओ क्या करेंगे? तो डिग्री से किस में कन्वर्ट कर देंगे? मिनट में। 60 से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, 7 6 है 42, 420 को डिवाइड करो 11 से, 11 3 जा 33, 12 में से 3 9, 11 8 जा, कितना बचा? 88, 2 बचा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो इसको लिख सकते हो आप 343 डिग्री प्लस, अब ये क्या हो गया था? मिनट में हो गया था, तो कितना हो गया था? 4, तो ये हो गया 38 मिनट प्लस फ्रैक्शन में बचा 2 अपॉन 11 मिनट। अब 2 अपॉन 11 मिनट को कन्वर्ट कर लो किस में? सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो आप इसको लिखोगे 343 प्लस 38 डिग्री प्लस 2 अपॉन 11 है, तो उसको 2 इंटू 60 अपॉन 11, अब ये क्या हो जाएगा? ये सेकंड में हो जाएगा, तो डबल लगा दो। चलिए, ये डिग्री है बेटा, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 6 2 जा 12, 120 अपॉन 11, तो 11 11 जा 121 होता है, तो अप्रॉक्स 11 आप लिख सकते हो, ठीक है ना। कट गया, ख़त्म करो, तो अप्रॉक्स में लिया है, ये पूरा कटा नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स में अब लेना पड़ेगा आपको। 343 डिग्री, अब में प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 38 मिनट 11 सेकेंड। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ 6 रेडियन। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अभी आपने रेडियन से डिग्री में पढ़ा, अब हम लोग क्या करेंगे? डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे होगा। जैसे आपसे मान लो बोला जाए कि ये तो नॉर्मल हो जाएगा, 15 डिग्री को, पहला एग्जांपल मान लो लीजिए, 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, तो आप कहोगे, अब यहाँ पे उल्टा लिखो, वहाँ पे आप पाई से 180, तो यहाँ पे 180 लिखोगे डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। क्यों? क्योंकि आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, वहाँ आपको क्या करना था? डिग्री में कन्वर्ट करना था। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री लेते थे, वही बात बस रिवर्स लिखना है। तो आप कहोगे सिंस हमें पता है क्या कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई रेडियन अपॉन 180, ठीक। तो 15 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई रेडियन अपॉन 180 इंटू 15 से डिवाइड कर दो, 12 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 12 रेडियन। वेरी इजी, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलो नोट करो जल्दी, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, -37 डिग्री 30 डैश मतलब मिनट, एक डॉट लगा हो तो इसका मतलब क्या हो गया? मिनट। 37 डिग्री 30 मिनट। अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखो, सबसे पहले
आपको डिग्री से रेडियन पता है, मिनट से सीधे रेडियन नहीं पता है। तो मिनट को क्या करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करोगे, फिर आ जाओगे अपने ही पास। तो आपने क्या किया, तो भाई इसको लिख लिया -37 प्लस क्यों, होल नंबर में लिख लो, होल नंबर, क्योंकि 30 मिनट को अगर डिग्री में चेंज करोगे तो आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने 60 मिनट होते हैं। तो उल्टा लिख दो, यहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे यूनिटी मेथड कि 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा 30/60, तो ये हो जाएगा 1/2 डिग्री। तो इसको 37 होल नंबर 1/2 डिग्री लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 7 14 और ये वाला 5 सीधे लिखो, 2 3 6 और 7 -75/2 क्या है ये है डिग्री। अब कन्वर्ट करना आसान हो गया बच्चों, समझ में आया। देखो आपको मिनट से सीधे रेडियन में नहीं पता है, सेकंड से सीधे रेडियन में नहीं पता है, इसलिए मिनट से पहले क्या करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करोगे, और डिग्री से आपको रेडियन में पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब आपको पता है, अब आप यहाँ पे कहोगे सिंस 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री में π/180 रेडियन। इसी तरीके से -75/2 रेडियन डिग्री में क्या हो जाएगा, π/180 इंटू -75/2। ठीक है, अब देखो ये किससे कटेगा, 15 से कट जाएगा, 15 5 जा 15 12 5 माइनस ये हो जाएगा -5 पाई और 2 12 24 -5 π/24 क्या रेडियन। समझ में आया बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।